एक बार एक बहुत बड़े साधक थे। जब वे प्रवचन करते थे तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी हाथ जोड़कर पंक्तियों में लग लग कर बैठते थे। एक बार उनके कोई नए शिष्य थे। सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, पूरी पूरा राज्य जैसे उमड़ गुमड़ के उनके चरण स्पर्श के लिए आगे बढ़ा। कईयों ने हार पहनाया, आदर दिया, सत्कार दिया। वे अक्सर अपने घर के प्रांगण में, जो मंदिर था, मंदिर के सामने जो मैदान था, वहीं सत्संग किया करते थे। सबसे प्रणाम, आदर, सत्कार, प्रेम लेकर वे संत अपने शिष्य के साथ अपने घर गए। जब वे घर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, आ गए भाषणबाजी करके, दे दिया व्यर्थ का ज्ञान संसार को। ये तो नहीं बताते किसी को कि तुम खुद भी भूखे मर रहे हो और मुझे भी भूखा मार रहे हो अपनी भजन भक्ति में। लो, अब दो जो चावल बने थे, थोड़े से पड़े थे, वो बना दिए हैं। सब्जी कई दिन से आई नहीं है, तो बस यही खाकर गुजारा कर लो। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, जो तुम जैसे भुक्खड़ वो ब्राह्मण से शादी करी। पिताजी कहते थे कि वो इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा कर कहाँ जा रही है, किस घर जा रही है। बहुत अपशब्द बोले उस संत को। वो बड़े मुस्कुराते हुए भोजन करने लगे और कहने लगे, राधे श्याम, राधे श्याम, क्या कृपा है तेरी। हे श्यामा श्याम, तेरी अपार कृपा है। भोजन उन्होंने मौन रह के भोजन किया। और जब वो घर से निकले तो वहां तो हिम्मत नहीं थी शिष्य की बोलने की। आधा एक घंटा वे मौन रहे। उसके बाद जब कोई बात हुई तो उनके शिष्य ने कहा कि आप कि जब धर्म पत्नी ऐसा आपको बोल रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे। इतना अपमान, बड़े बड़े राजा आपके चरण स्पर्श करते हैं और ऐसा तिरस्कार आप हंसते हुए कैसे सह पाए। मेरे से तो नहीं सहा जाता। कहते, भाई, मेरा जीवन का उद्देश्य सम्मान पाना नहीं था, भगवत प्राप्ति थी। ये तो उसकी कृपा आज्ञा अनुसार मैं सत्संग कर रहा हूं, लेकिन वो प्रशंसा, वो सम्मान, वो सत्कार मेरे सर पे ना चढ़ जाए, इसीलिए मेरे राधे श्याम ने ऐसी पत्नी दी है। सारा बढ़िया से झाड़ू पोछ कर देती है। जब ऐसा व्यवहार मेरे से करती है तो मुझे समझ आ जाता है कि यहाँ खोना नहीं है, यहाँ सोना नहीं है। सोचो, जो सत्कार आदर मुझे बाहर मिलता है वही घर पे भी मिलता। प्रेम से पत्नी पांव दबाती, भोजन परोसती, तो मैं खो जाता यहाँ। फिर कैसे पाता उसको। इसीलिए मैंने कहा, कृपा